हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम श्रेया फ्रॉम आकाश जीएस एकेडमी। आई एम योर कंप्यूटर टीचर। मैं आपको यूपी एसएससी बेस्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए 15 मार्क्स की तैयारी करवा रही हूँ। तो मैंने आपके लिए 2 से 3 वीडियो डाल दी है। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। वो आपके सिलेबस का है, खासकर लोअर पीसेस में 101% आना ही आना है। तो प्लीज़ उसको ध्यान से देखिएगा। और आपके इसी चैनल में आपके आकाश सर आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी करंट्स ला रहे हैं, करंट अफेयर्स ला रहे हैं, जीएस पढ़ा रहे हैं, आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छी तरीके से डीप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एज वेल एज वो आपकी हिंदी भी बहुत ही अच्छे इवन ट्रिक्स के भी थ्रू कवर कर रहे हैं। तो उसको भी जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चंस फंसते जरूर हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो हार्डवेयर एक ऐसा कंपोनेंट है या हिस्सा है कंप्यूटर का जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हो, तोड़ सकते हो, मोड़ सकते हो। यानी वो फिजिकल होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। टैंजिबल जिसको हम लोग तोड़ मोड़ सकते हैं। तो क्या है, हार्डवेयर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, तोड़ मोड़ सकते हैं। तो ये हार्डवेयर है। अब बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर आपके सेट है रूल्स का, इंफॉर्मेशन का, आपके प्रोग्राम्स का, जो आपके हार्डवेयर को सपोर्ट करते हैं, चलने के लिए बताते हैं कि कैसे वर्क करना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल का नेम लूँ, आपका जो प्रिंटर वाला सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, आपके जो हार्डवेयर है प्रिंटर उस पर वर्क करता है, उसको बताता है कि कैसे क्या करना है, प्रिंट करना है कि स्कैन करना है कि कैसा कलर प्रिंट चाहिए कि क्या चाहिए। तो ये काम करता है। तो ये डिजिटल होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड होता है। इनटैंजिबल, वी कैन नॉट, जब छू नहीं सकते तो वी कैन नॉट ब्रोक इट, हम लोग तोड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक, अच्छा ये कहाँ बनता है, ये फैक्ट्रीज में बनता है। किस चीज के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, यानी बिजली से चलने वाली चीजों से बनता है। अब बात करें सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, तो ये प्रोग्राम्स को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिख कर ये सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। चाहे ये आपका जावा से हो, चाहे तो आपका ये पाइथन हो, चाहे ये आपका HTML हो। तो इन सब की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनके द्वारा ये सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक, अब बात करें ड्यूरेबिलिटी की, कब तक चलता है, तो ये एक समय के बाद खराब होने लगता है, वेयर आउट होने लगता है, मैकेनिकल फेलियर आने लगता है, टूट फूटने लगता है या खराब होने लगता है। पर आपके सॉफ्टवेयर में वेयर आउट नहीं होता है, यानी टूट फूट नहीं होती है, मगर ये चीज होती है वो आउटडेट होने लगता है। जैसे हम लोग अपने फोन में ऐप चलाते हैं तो अपडेट के लिए ऑप्शन आने लगता है। क्यों? क्योंकि वो वर्जन के लिए आगे बढ़ चुका होता है, उस पुराने वर्जन पे वो वर्क नहीं कर रहा होता है, तो इसीलिए वो आउटडेट होने लगता है। ठीक, इसी तरीके के बगी आने लगता है, मतलब एरर्स आने लगती हैं, तो उसको भी सही करना पड़ता है। ठीक, अब बात करें फेलियर कब कब होता है, जब ये डैमेज या बहुत पुराना होने लगे, तो वो उसका फिजिकल डैमेज मतलब टूट फूट वैसा होने लगता है। पर यहाँ लॉजिकल एरर आने लगती है, कोडिंग मतलब एक तरीके से एरर आने लगती है, उसमें वो सही करना पड़ता है। कैसे सही कर सकते हैं, सीधी बात है, एक न्यू खरीद लें, फिजिकली रिप्लेस कर सकते हैं उसको। पर यहाँ की अगर बात करें कि आप सॉफ्टवेयर को कैसे सही कर सकते हैं, तो कुछ नहीं बच्चों, आप उसको फिर से अपडेट कर सकते हैं या रीइंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब डिलीट करके फिर से लोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बात है कि जो हमारा, जस्ट सेकेंड, जो हमारा कंप्यूटर है, सॉरी जो हमारा हार्डवेयर है, एक तरीके की बात करें तो जो हार्डवेयर है, जो हार्डवेयर है वो आपका एक तरीके से आपके कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर का बॉडी है, सॉरी बॉडी है, बॉडी पार्ट है, उसका बॉडी है। ठीक, शरीर है। और सॉफ्टवेयर जो है वो उस शरीर की आत्मा है, यानी सोल है। तो यानी एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं, बोथ आर नेसेसरी फॉर ईच, एक दूसरे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर के काम नहीं। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए अब इसी को थोड़ा सा हिंदी में भी बता देते हैं क्या है, चलिए देखते हैं। तो हार्डवेयर क्या है, ये भौतिक और स्पर्श करने योग्य एक ऐसा सामान है जिसको हम छू सकते हैं, तोड़ मोड़ सकते हैं। और मगर सॉफ्टवेयर क्या है, वो डिजिटल यानी कंप्यूटर्स में दिखता है और आमूर से इसको तोड़ नहीं सकते हैं हम लोग। ठीक, और रही बात मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग करके कारखानों में बनाया जाता है, यानी वर्कशॉप में उसको बनाया जाता है। और प्रोग्रामिंग भाषा से ये कोड लिखकर विकसित किया जाता है, इसको बनाया जाता है। कब तक कि कितने दिन टिकाऊ होता है, जब ये घिस जाता है या खराब होने लगता है तो ये मैकेनिकल फेलियर कहलाता है। ठीक, ये घिसता तो नहीं है, मगर ये पुराना यानी आउटडेट होने लगता है, बागी मतलब फिर से वही एरर आने लगती है। ठीक, फेलियर कब होता है, तो इसकी शारीरिक स्थिति या पुराने होने के कारण विफल होने लगता है, यानी जब इसका शरीर खराब होने लगता है, टूट फूट होने लगता है, घिस जाता है, तो वो तब खराब होता है। इसकी बात करें तो इसमें बग आने लगता है, लॉजिकल एरर आती है सॉफ्टवेयर में, इसमें आती है मैकेनिकल कहा जाता है बच्चों, और इसमें लॉजिकल, ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है इस पे। अब रिप्लेस कैसे, दोबारा कैसे सही कर सकते हैं, सीधी बात है, इसका नया खरीद के और इसको इलेक्ट्रॉनिक से इंस्टॉल कर लीजिए या तो अपडेट कर लीजिए। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करें कि जो हार्डवेयर है वो कितने तरीकों में बटा है, तो बच्चों चार
4 हिस्सों में बटा है। क्या है? इनपुट डिवाइस, यानी जिससे हम अपनी डेटा या इन्फॉर्मेशन को आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, यानी डाल सकते हैं डेटा, तो वो आपकी इनपुट डिवाइस है। जैसे कीबोर्ड, हम लोग टाइप करते हैं तो इन्फॉर्मेशन हमारे कीबोर्ड से जाती है। माउस, हम क्लिक करते हैं, इधर से उधर कहीं क्लिक करते हैं, कभी राइट क्लिक, कभी लेफ्ट क्लिक, तो हमारा उससे भी इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है। स्कैन करते हैं अपनी डेटा, अपनी फाइल्स को उस पर रख देते हैं तो स्कैन होता है। जैसे हमारी फोटो कॉपी मशीन होती है, बिल्कुल वही काम करता है। ठीक। माइक्रोफोन, जैसे कि मैं अपना स्पीकर यूज कर रही हूँ, अपना माइक्रोफोन स्पीकर नहीं, माइक्रोफोन यूज कर रही हूँ, यानी एक तरीके से हैंड फ्री होती है, हम लोग की ब्लूटूथ होता है। जब लोग बोलते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? आपके मेमोरी में जाती है, यानी आपके कंप्यूटर की मेमोरी में जाती है, यानी एक तरीके से इनपुट है। तो कंप्यूटर को डेटा भेजने के लिए उपयोग किए जाते हैं ये, यानी अंदर डेटा डालने के लिए कंप्यूटर में वो इनपुट डिवाइस होती है। अब बात करें आउटपुट डिवाइस। आउटपुट का मतलब ही है बच्चों रिजल्ट, जो आपने अपने कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट किया है उसको शो करने का जो तरीका है, कहाँ शो होता है, वो होता है आपका आउटपुट डिवाइस के द्वारा। यानी मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाता है कि क्या लिख रहे हो, प्रिंटर आपको प्रिंट करके पन्ना देता है कि आप क्या चाहते हो, आपने क्या इनपुट किया है, वो क्या आ रहा है बाहर। स्पीकर, आप गाना सुनते हो, आवाज सुनते हो, तो हमने इनपुट कहीं ना कहीं की होगी, कहीं ना कहीं किसी स्पीकर से, वो माइक से बोला होगा, तभी स्पीकर से बाहर सुनाई दे रहा है आपको, राइट। यानी आउटपुट डिवाइस में क्या है? प्रोसेसिंग के परिमाणों को प्रदर्शित करने या संप्रेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी इसका रिजल्ट देने के लिए ये किया जाता है। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टोरेज डिवाइस, सीधी सीधी बात है, स्टोर करने के लिए जो डिवाइस है वो क्या है देखते हैं। यूज टू कीप डेटा परमानेंटली एंड परमानेंटली, एक सेकेंड बच्चों, हाँ, यूज टू कीप डेटा परमानेंटली और टेम्परेरी। हार्ड ड्राइव, यानी इसमें आप अपने डेटा को या तो थोड़ी देर के लिए स्टोर कर सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप उसको लंबे समय के लिए भी स्टोर कर सकते हो, यानी परमानेंटली। इंटरनल कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें ब्रेन और हार्ट होता है अपनी मशीन के अंदर। ब्रेन आपका होता है बच्चों सीपीयू, हार्ट होता है आपका मदरबोर्ड, तो ये सब भी बहुत जरूरी है। ग्राफिक कार्ड्स, यानी जिसे हम लोग कुछ अलग अलग तरीके का डिजाइनदार सब चीजें देखते हैं, तो वो हो गया। ठीक बच्चों, ये समझ आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर भी दो कैटेगरी में बटा हुआ है, तीन कैटेगरी में बटा हुआ है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, द फाउंडेशन दैट मैनेजेस द हार्डवेयर एंड अलाउज द अदर सॉफ्टवेयर टू रन। यानी एक ये वो आधार है, एक वो तरीका है, वो जरिया है जिसके द्वारा हार्डवेयर को मैनेज किया जा सकता है, चलाया जा सकता है, उसको ऑर्डर कमांड दिया जा सकता है, और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने का भी वो मदद करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हम लोग की जो विंडोज है, लाइनेक्स है, एंड्रॉइड फोन जिसको कहते हैं, ये सब जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग पहले डलवाते हैं। जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर होता है, तो जब फॉर्मेट होता है तो हमको पहले विंडोज यानी ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डालनी पड़ती है, तब हम लोग कोई काम कर सकते हैं। तो जब ये पड़ जाता है तभी हमारे जो हार्डवेयर होते हैं उनके सॉफ्टवेयर लोड करते हैं, तब वो चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? यह वह आधार है जो हार्डवेयर का प्रबंधन करता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने की अनुमति देता है, यानी दूसरे सॉफ्टवेयर को या फिर हार्डवेयर को चलाने के लिए मदद करता है, तो वो लेना लोड करना जरूरी है। तो ये महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? ये सब। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या टाइप है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? चलिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम डिजाइन फॉर द यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी कुछ स्पेशल टास्क या कुछ हमारे लिए अलग से जो ऐप बनाए गए हैं, जैसे व्हाट्सएप, फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्रोम, एमएस ऑफिस, ये सब जो चीजें हैं, ये आपका क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी न किसी काम के लिए हमारा ये बनाया गया है, यानी आपका देख सकते हो कि ये विशिष्ट कार्य के लिए ये बना हुआ है। ठीक बच्चों, विशिष्ट कार्य के लिए काम बनाया गया है इसको। अब प्रोग्रामिंग की बात करें तो सीधी बात है, यहाँ कोड्स की बात होती है, यानी यहाँ प्रोग्राम्स की बात होती है। तो ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो डेवलपर्स यानी बनाने वाले कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जिसके द्वारा हम अपनी कोई साइट बना सके, जिसको हम लोग एक तरीके से कंपाइलर्स कहते हैं, डीबगर्स होते हैं, तो ये सब आपके काम करते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एक तरीके से आपका पाइथन का हो गया, आपका जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, ठीक, HTML हो गया, तो ये सब चीजें आपकी प्रोग्रामिंग में आती है। ठीक बच्चों, अब कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ, उसको जरूर बच्चों ध्यान से देखना। चलो, अब हम आपको इसके बारे में डिटेल बताने वाले हैं, जो आता जरूर है इसलिए अलग से आप लोग को लिख के बता रही हूँ, अच्छे से समझ जाओगे। इंटरनल हार्डवेयर के बारे में। इंटरनल हार्डवेयर हमारे कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मदरबोर्ड। तो चलो बच्चों, आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं, इंटरनल हार्डवेयर, जो कि एग्जाम में आपके जरूर से जरूर आता है, इसलिए मैं आपको लिख के अच्छे से समझा रही हूँ, तो इसको प्लीज नोट डाउन जरूर करना बच्चों। तो अब है ये इंटरनल हार्डवेयर की टॉपिक। तो देखते हैं, चलो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मदरबोर्ड के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मदरबोर्ड है हमारा,
कंप्यूटर का दिल है। क्या है ये बच्चों? कंप्यूटर का दिल है, यानी अगर ये नहीं चला तो ये कुछ भी नहीं चल पाएगा। जैसे हमारा दिल बंद हुआ, हम लोग ही बंद हो जाएंगे, है कि नहीं? तो वैसे ये मदरबोर्ड है। तो इसके बच्चों दूसरा नाम भी है, ऑल्सो नोन एज, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं हम लोग, वो है एक मेन बोर्ड। क्योंकि क्वेश्चन में पूछ के आता है कि मेन बोर्ड किसको कहते हैं, या फिर सिस्टम बोर्ड, हिंदी में बच्चों भी यही कहते हैं, प्लस प्लानर बोर्ड। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें, ये फर्स्ट मदरबोर्ड कब बना और किसके द्वारा बना? तो ये बना 1981 में बाय जो आईबीएम है, जो ज्यादातर आप देख रहे हो मशीन्स बनाती है, आईबीएम पीसी करके जो नाम की कंपनी थी, उसने मदरबोर्ड को बनाया। तो एज वी नो कि ये क्या चीज है, ये सेंट्रल नर्वस, क्योंकि एग्जाम में आता है कि नर्वस सिस्टम कंप्यूटर का क्या है, तो आपका बच्चों यही है नर्वस सिस्टम, ये लिखिएगा कि क्या है, वो मदरबोर्ड है। ये कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कहलाता है, कौन? मदरबोर्ड। और इसमें लार्ज सर्किट बोर्ड्स जो होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे, जैसे हम कहते हैं ना हमारे दिल है, दिल से नसें जाती हैं, तो वैसे ही एक मदरबोर्ड में नसें यानी उनके वायर्स यानी सर्किट्स जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे सर्किट, लार्ज रूप में सर्किट्स होते हैं यानी वायर्स होते हैं वो वाले, जो आपके बोर्ड को एक तरीके से दूसरे चीजों से जोड़े रखते हैं। तो यानी लार्ज सर्किट दूसरे दूसरे कंपोनेंट यानी चीजों से, पार्ट से जोड़े रखते हैं। ठीक, जोड़े रखते हैं। तो ये कहानी हुई। अब इसमें अगर दूसरी बात करें तो आपका मदरबोर्ड्स के क्या क्या हिस्से हैं, पार्ट्स की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ मदरबोर्ड, या फिर कह सकते हैं कंपोनेंट, यानी उसके अंदर क्या क्या होता है, यानी प्रकार एक तरीके से कह सकते हैं, या उसके अंदर कितना क्या क्या चीजें हैं वो भी बोल सकते हैं। तो अगर हम पहली बात करें तो ये बेटा सीपीयू है। भाई सीधी बात है, कंप्यूटर मदरबोर्ड कहाँ, मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर ही पाया जाता है। तो सीपीयू सॉकेट, यानी जो मदरबोर्ड है यानी सीपीयू के अंदर एक सीपीयू सॉकेट है जो मदरबोर्ड से उसको जोड़े रखता है। ठीक, चलो अब दूसरा देखते हैं। ये आपका फर्स्ट था। दूसरा था एस एम पी एस कनेक्टर कहलाता है। ये क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर को पावर सप्लाई यानी बिजली देता है, यानी उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलने की शक्ति देता है, यानी ये पावर सप्लाई करता है। ठीक बच्चों, अब क्या है नेक्स्ट, रैम स्लॉट्स, यानी ये रीड एक्सेस मेमोरी, यानी ये क्या करता है, उसमें कई सारे खाने बने होते हैं जिसमें हम अपनी मेमोरी को और बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यानी 2-3 रैम लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। जैसे जो गेमर्स होते हैं, बड़े बड़े गेम खेलते हैं बच्चों, या बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चलाते हैं वो लोग, उनको अपने लिए मेमोरी ज्यादा चाहिए होती है, तो वो रैम्स भी बढ़ा लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है सीएमओस। अच्छा, फुल फॉर्म आता है बच्चों, सीएमओस की बैटरी का फुल फॉर्म आता है। ये एक बैटरी है एक तरीके से, तो इसको लिख लीजिए बच्चों, बहुत जरूरी है ये कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक, यानी समझ आ रहा होगा कि जो सीएमओ की बैटरी है वो किस चीज से बनी है, मेटल ऑक्साइड से बनी है। ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जो बैटरी का काम करता है। ठीक, मैं ऊपर का इरेज कर दे रही हूँ, आप लोग नीचे का तब तक लिख लीजिएगा बच्चों। चलिए, अब लिखते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ। अब लिखेंगे चिपसेट। चिपसेट एक तरीके से कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ये ब्रेन कहलाता है, यानी चिप में मतलब दिमाग पूरा होता है, यानी जो भी काम होता है सोचने का, प्रोसेस करने का, वो चिप से ही होता है। ठीक, नेक्स्ट है एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन मतलब ही सीधी सीधी बात है, हम अपने ग्राफिक्स को यानी अपने कंप्यूटर को अच्छा देखने में लायक बनाना चाहते हैं, या कुछ अलग से चीजें कार्ड उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, तो ये काम क्या होता है, एक्सपेंशन स्लॉट करता है। यानी ये एड एडिंग करता है, यूज करते हैं, एडिंग करता है क्या चीज, ग्राफिक कार्ड्स को बढ़ाने को, जिसको हम लोग जीपीयू कहते हैं, और साउंड कार्ड्स लगाने के लिए, सॉरी साउंड कार्ड्स लगाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं एक्सपेंशन स्लॉट को। एक्सपेंशन ही मतलब है बढ़ाना। ठीक बच्चों, अब है एक साटा पोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है आखिर क्या है। तो ये कुछ नहीं, जो पुरानी डिवाइसेस थी हमारी, है ना बच्चों, जो ये पुरानी डिवाइसेस थी उनको जोड़ने के लिए, यानी उनको जोड़ने के लिए कनेक्टर है ये। ठीक बच्चों, ये कहानी हुई, इतना समझ आया आप लोग को? चलिए अब आगे बताते हैं, मैं नीचे इरेज करती हूँ नेक्स्ट पार्ट।
और जो अब मैं बताने जा रही हूँ बच्चों, वो एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में जरूर से जरूर मिलता है, तो इसलिए ध्यान से बच्चों करना, ठीक है। चलो अब देखते हैं, वो नाम है पोर्ट्स। आपके मदरबोर्ड का पोर्ट्स यानी कितने उसमें हिस्से होते हैं और किस किस चीज़ों के लिए होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला होता है PS/2। PS का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर पर्सनल सिस्टम। सीधी बात है, बहुत ही इजी बात है ना, ठीक। पर्सनल सिस्टम/2। अब बात करें दूसरा क्या है उसमें, USB। इसका फुल फॉर्म भी बच्चों लिख लो, आता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यानी ये एक ऐसा हिस्सा होता है पोर्ट का जिसमें आप जैसे पेन ड्राइव लगाते हो ना, वो यूएसबी का केबल होता है ना, वो उसको भी लगा सकते हो। आपके चार्जर में जो केबल होता है वो भी, जिसमें आप मॉडेम में घुसेड़ रहे होते हो उस तार को, तो वो यूएसबी कहलाता है। यानी वो बस है जहाँ पे यूएसबी केबल लगता है। VGA यानी आप ग्राफिक्स के लिए जो हिस्सा बना होता है वो होता है, यानी ये होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है बच्चों। फुल फॉर्म आता है, फिर आगे पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ध्यान से बच्चों। HDMI, इसका भी फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, हाई डेफिनेशन। सीधी बात है, डेफिनेशन की बात ही हो गई है, तो यानी ये अच्छा क्वालिटी HD देने की क्वालिटी का काम करता है। किस चीज़ को, मल्टीमीडिया। जैसे हम लोग बढ़िया से बढ़िया क्या करते हैं, फ़ोन लेते हैं कि बढ़िया से बढ़िया कैमरा हम लोग अच्छी सी फोटो खींच सकें। भाई जिसकी वाइफ है उसको खींचना होता है, जिसकी गर्लफ्रेंड है उसको खींचना होता है, या खुद लड़कियों को सुंदर से सुंदर सेल्फीज लेनी होती है, तो उसके लिए हम लोग HD अच्छे से अच्छा कैमरा लेते हैं ना, तो वही एक तरीके का ये है बच्चों। अच्छा चलो मजाक से हट के बात करें, एक लास्ट है इथरनेट। इथरनेट का मतलब ही समझ आ रहा होगा कि कुछ नेट है, यानी ये वो एरिया है जिससे आपका नेट चलता है, सॉरी, जिससे नेट चलता है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट है आपका, वो कहलाता है SMPS। मैं उतना ही रेस कर रही हूँ, फिर उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, फिर मैं रेस कर दूंगी। चलिए अब सेकंड जो है वो है SMPS। बच्चों ये एग्जाम इसका फुल फॉर्म आया था लास्ट टाइम, तो इसका फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, अब सीधी सीधी बात है, मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, ये आपके कंप्यूटर को पावर देता है, यानी करंट पहुंचाता है। तो ये सीधी सीधी बात है, इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन में पूछा गया था, एक जगह मैंने देखा था कि इसका कंसेप्ट कब आया और किसने दिया, क्या है कहानी। तो बेसिक कंसेप्ट जो था वो 1950 में आया, ठीक। और एक क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, फर्स्ट पेटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की, ये बहुत ही अंदर डीपली नॉलेज, जैसे भैया PCS में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस तरह का ही है। तो ये फर्स्ट पेटेंट किसके द्वारा हुआ, तो ये बच्चों रॉबर्ट मैमल के द्वारा, ये MEL है, ठीक है, उसके द्वारा था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये SMPS है क्या। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट को DC में बदलती है, यानी डायरेक्ट करंट में बदलती है। सीधी सीधी बात है, जो आज मेरा ये बोल कर रहा है, जो AC, ये आपका घर वाला AC नहीं है, एयर कंडीशन नहीं है बच्चों। ये आपने सुना ही होगा कि जो आपके करंट पहुंचाते हैं वो दो तीन तरीके के, ये दो तरीके के, एक AC और DC होता है। तो ये चीज हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है। वो क्या करता है, ये जो SMPS है ऑल्टरनेटिंग करंट को DC में बदलता है। DC क्या होता है, डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलो आप लोग को समझ आया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आप लोग ने लिख ही लिया होगा बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट। अब है स्टोरेज कंट्रोलर, यानी स्टोरेज को भी तो कंट्रोल करने के लिए कोई होता है, यानी जो आप स्टोरेज रख रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन को रोक रहे हो, तो उसको भी तो संभालना होता है। तो ये क्या कहानी है, साफ समझ आ गया कि ये हार्ड डिस्क को, फ्लॉपी डिस्क को, CD-ROM को और अदर डिवाइसेस को आपके कंट्रोल करता है। ये आपके हार्ड डिस्क को हो, ये आपके हार्ड डिस्क को बच्चों, फ्लॉपी को, आप लोग के समय में भी आप लोगों ने देखा होगा, अब तो फ्लॉपीज बहुत ही कम आने लगे हैं। फ्लॉपी डिस्क को CD है बच्चों, CD है, रोम होता है, DVDs होती हैं, इस तरह के डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। कंट्रोलर मतलब संभालता है, ठीक। अब इसकी दूसरी बात करें, ये मदरबोर्ड या एक्सपेंशन कार्ड में पाया जाता है। तो यानी ये कहाँ पाया जाता है, ये मदरबोर्ड या फिर एक्सपेंशन, अभी हमने पीछे बताया है आपको एक्सपेंशन वाला, ठीक है। तो एक्सपेंशन स्लॉट में या फिर कार्ड में पाया जाता है। चलिए
अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका आखिर फंक्शन क्या है, ये क्या करता है? तो फंक्शन है इसका, ऊपर वाला मैं रेस कर दे रही हूँ, आप लोग लिख चुके होंगे बच्चों। चलिए, इसका फंक्शन क्या है, यानी ये इसका क्या कार्य है, ये क्या करता है? तो बच्चों बहुत इजी है, ये ट्रांसलेशन करता है, अभी बताती हूँ क्या ट्रांसलेशन करता है। यानी ये सीपीयू में इंस्ट्रक्शन देता है और वो स्टोरेज डिवाइस को उसमें बदलता है, यानी ये कंट्रोल करता है ना, सीधी बात है। तो जो चीजें कन्वर्ट हो रही है, यानी आपकी इंफॉर्मेशन को आपके क्या कहते हैं स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करता है, जो सीपीयू इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। यानी हम लोग जो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं सीपीयू में इंस्ट्रक्शन जो हम लोग दे रहे होते हैं, उसको क्या करता है, स्टोर करता है, स्टोरेज डिवाइस में उसको डाल देता है। ठीक है, ये चीज हो गई। और नेक्स्ट है, ये क्या करता है, एरर डिटेक्ट कर देता है, एरर पहचान लेता है बच्चों की ये कहाँ की गड़बड़ी हो रही है, क्या नहीं हो रही है। थर्ड है, ये डेटा फ्लो मैनेज करता है, यानी जो हम इंफॉर्मेशन डालते हैं उसको तरीके से सही करता है। जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ शुरुआत में कि क्या, ये आपका मशीन लैंग्वेज जो है, यानी बाइनरी लैंग्वेज जो है वो 0 1 है। ठीक, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ, इसको ऑन कहते हैं, ठीक, इसको ऑफ कहते हैं, और आपको इसको फॉल्स कहते हैं, और इसको ट्रू बोलते हैं। ठीक है, तो ये मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में भी बदलता है, तो ये इसलिए मैनेज करता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, तो थोड़ा इसको हम इरेज कर दें आपके लिए। नेक्स्ट है, बहुत ही इजी है, ग्राफिक कंट्रोलर। यानी ये भी भैया कंट्रोल करेगा ना, सीधी बात है, जैसे कि हमारा दिल कंट्रोल करता है वैसे भैया ये तो सारी चीजें कंट्रोल करेगा ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कहानी है। चलिए, तो अब देखते हैं कि क्या करता है। तो सीधी सीधी बात है, ये एक लौता बेचारा काम करता है, ये आउटपुट को मॉनिटर पे दिखाता है, जो आपका रिजल्ट होता है, यानी जो आप चाह रहे हो वो उसको शो कहाँ करता है, आपके मॉनिटर पे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इंटरफेस कंट्रोलर। अब आप इसको नाम से ही समझ रहे होगे कि इंटरफेस है, यानी ये एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, पैरेलल या फिर सीरियल या तो यूएसबी या तो फाइल, मतलब सीधी बात है, एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करता है। ये क्या करता है, यह एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सॉरी जैसे बात करें तो आपके प्रिंटर को कनेक्ट करता है, ठीक, स्कैनर की बात कर सकते हैं, राइट, पैरेलल होता है आपका, ये सीरियल को कनेक्ट करता है, ये सब चीज़ों को कनेक्ट करता है, फायरवार ये सब चीज़ों को कनेक्ट करता है। ठीक बच्चों, तो ये आप लोग को समझ आया। तो आपके लिए ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक करवा दिए हैं, उसको प्लीज अच्छे से देखना, अपने नोट्स बनाना, और हम लोग पक्के रूप से बहुत अच्छे रूप से 15 मार्क्स कवर कर लेंगे। ठीक, चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सीपीयू से रिलेटेड है। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से, आप लोग को सबको पता है कि सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज प्लीज सपोर्ट करिए, लाइक शेयर जरूर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ, बहुत डीप नॉलेज के साथ मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन ला रही हूँ। सो टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।